कुर्सी देखकर लोग तुमसे जुड़ सकते हैं, वैभव देखकर लोग तुमसे जुड़ सकते हैं, पर मेरा शंकर भगवान कभी चेहरा, वैभव और धन देखकर नहीं, तुम्हारा मन देखकर जुड़ता है। मेरा शिव कभी तुम्हारा चेहरा देखकर नहीं जुड़ेगा, मेरा शंकर भगवान कभी तुम्हारा वैभव देखकर नहीं जुड़ेगा, मेरा शंकर भगवान कभी तुम्हारा धन देखकर नहीं जुड़ेगा, मेरा शंकर भगवान तुम्हारी सत्ता देखकर नहीं जुड़ेगा। मेरा शंकर भगवान केवल जुड़ेगा तो तुम्हारा दिल देखकर, मन देखकर, तुम्हारा हृदय देखकर शिव जुड़ेगा। उसको तुम्हारे वैभव से, तुम्हारी सत्ता से, तुम्हारे चेहरे से कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं उसको। तुम्हें मतलब हो सकता है बैग भी उठा लोगे, चलेगा, और उसको मत। महाराज जरा विचार करिएगा कि उसने तुम लोगों को इतना सुंदर बनाया है तो वो कितना सुंदर होगा। जरा विचार करिएगा कितना सुंदर। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर तो कितना सुंदर होगा, तो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर तो कितना सुंदर होगा, तो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर तो कितना सुंदर होगा, तो कितना सुंदर। एक देवता की आरती में यह बोला नहीं जाता। गणेश जी की आरती करोगे तो भी तुम्हें कर्पूर गौरम बोलना पड़ेगा। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? देवी जी की आरती करोगे तो भी कर्पूर गौरम बोलना पड़ेगा। राम जी की आरती करोगे तो भी कर्पूर गौरम बोलना पड़ेगा। कृष्ण जी की आरती करोगे तो भी कर्पूर गौरम बोलना पड़ेगा। 33 कोटि देवताओं की किसी की भी आरती करो, आखिरी में कर्पूर गौरम बोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि किसी भी देवता की आरती बिना शंकर के पूर्ण ही नहीं हो सकती। किसी भी देवता की आरती बिना शिव के पूर्ण नहीं है। शंकर के बिना यज्ञ पूर्ण नहीं है, शंकर के बिना अनुष्ठान पूर्ण नहीं है, शंकर के बिना तप पूर्ण नहीं है, शंकर के बिना सन्यास पूर्ण नहीं है, शंकर के बिना कोई चीज दुनिया की पूर्ण नहीं हो सकती। शिव को जपना ही पड़ेगा, शिव को भजना ही पड़ेगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर तो कितना सुंदर होगा, तो कितना सुंदर होगा। जरा विचार करिए। उसको कर्पूर गौरम कर्णावतारम कहते हैं, जिसका स्वरूप इतना सुंदर है। हम सांसारिक भोगों की वस्तुओं में सुंदरता ढूंढ रहे हैं, आप उसमें ढूंढिए। शिव जी के पास जाना तो अपने चेहरे की प्रसन्नता के साथ जाना। ओगड़दानी के पास जाना, मेरे शंकर भगवान के पास जाना तो अपने चेहरे की प्रसन्नता के साथ जाना। कई लोग कथा में भी आते हैं तो उनके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं रहती। हमारा निवेदन है, बिल्कुल मत जाओ। काय को भीड़ बढ़ाने के लिए जाते हो? और हम तो आपसे कहेंगे, निवेदन करेंगे, भीड़ बढ़ाने के लिए कभी कथा में मत आना।
शिव महापुराण की कथा में कभी भी भीड़ बढ़ाने के लिए मत आना। भीड़ बढ़ाने के लिए शिव पुराण की कथा नहीं है। शिव महापुराण की कथा भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं, शिव महापुराण की कथा भाव बढ़ाने के लिए है, हृदय में शिव को बिठाने के लिए। भीड़ बढ़ाने के लिए बहुत सारी कथाएं होती रहेंगी, आप वहां जाओ, पर यहां शिव महापुराण की कथा में कभी भीड़ बढ़ाने के लिए मत आओ। शिव पुराण की कथा में आयो, जगह मिले तो ठीक है, पंडाल में जगह मिल जाए तो ठीक है, टेंट में जगह मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो अपने साथ व्यासपीठ ने बोला है, तुमको बार बार कहा है, बिछाने का दरी लाओ, ओढ़ने का कम्बल लाओ, साथ में पानी की, बोलो बोलो जम के बोलो जरा, 2 बाटल लाओ, और अपने साथ में एक छाता साथ लेकर चलो। टेंट इतना नहीं बढ़ाने के लिए आना, यहां भिड़ने के लिए नहीं, दिल लगाने के लिए आना। यहाँ भगवान शंकर की कथा सुनने के लिए अपना घर छोड़कर आते हो, इतनी इतनी दूर से आते हो, 100-500 रुपये खर्च कर कर यहाँ पहुँचते हो, तो यहाँ आने के बाद बाबा से कहकर जाना, अभी मैं आ गई हूँ, अब तू कृपा करने के लिए मेरे दरवाजे पर आना, मेरा उद्धार कर कर जाना। लिखा रश्मि देशमुख, पति का नाम गिरधर देशमुख, चीर-चार, भरदा कला, भरदा कला, जिला बालोद। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं, बच्चे आए हैं क्या साथ में? लिया, दोनों को लिया। रश्मि देशमुख, पति का नाम गिरधर देशमुख, चीर-चार, भरदा कला, जिला बालोद से हूँ। गुरुजी प्रणाम करती हूँ। शादी के कई साल निकल गए थे, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल, ऐसे सालों निकल गए। 14 साल शादी के निकल गए, औलाद का सुख नहीं था, सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया, गुरुदेव फिर भी संतान नहीं हुई। 3 बार IVF करवाया, और 3 बार जब IVF करवाया परंतु वो भी फेल हो गया, संतान का सुख नहीं आया। गुरुदेव तब मेरी दीदी ने मुझे कहा कि सीहोर वाला बाबा कथा कहता है, एक बार सीहोर चली जा, कुबरेश्वर धाम पर जा, झोली पसार कर बाबा से रुद्राक्ष महोत्सव में बाबा से प्रणाम कर, कथा सुन। रुद्राक्ष महोत्सव की कथा वो कथा है जो कुछ ना कुछ देती जरूर है। 7 दिन रुद्राक्ष महोत्सव की कथा में पहुंच, कथा में गई, प्रणाम करा, पशुपतिनाथ का व्रत करा, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, भाटा पारा, कोकड़ी, पंडाल में कथा सुनने के लिए गई, वहाँ की मिट्टी को अपने पेट पर लगा लेती हूँ। गुरुदेव समझ में नहीं आता, जहाँ आप कथा करते हो वहाँ के पंडाल की मिट्टी इतनी कामगार हो जाती है कि वहाँ की मिट्टी भी अगर शरीर पर लगाई जाए तो दुख मिटा देती है। मैंने भाटा पारा की मिट्टी को अपने पेट पर लगाया, फिर मैंने कोकड़ी की मिट्टी को पेट पर लगाया और बाबा से प्रार्थना करी, बाबा मुझे संतान दे दो। बाबा 2 बार सीहोर गई, 2 बार कंकर शंकर पूजन करा और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरा गर्भ ठहर गया। 14 साल के बाद 12 मई 2025 को बाबा की कृपा से मुझे एक नहीं, बाबा ने 2 संतान दे दी। बाबा की कृपा से मुझे 2 संतान दे दी। एक का नाम मैंने रखा है श्री और दूसरे का नाम रखा है शिवाय। शिव की कृपा से प्राप्त हुआ। मार शंभु शंभु शंभु
पहले आंसू पोछो, आंसू पोछो, पहले आंसू पोछ के फिर लो, रोते नहीं, बाबा ने दे दिया ना। आंसू पोछो पहले बेटा, बेटा आंसू पोछो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गण का जैसे तेरे मन को भाई, जरा सी हम पर कर दो, जरा न बने तब निवेदन करूंगा, एक बार सीहोर कुबरेश्वर धाम आकर बाबा का कंकर पूछ कर जाओ। निमंत्रण है आप सबको, 14 फरवरी से 20 फरवरी तक कुबरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष महोत्सव है। आप अपने मायके में आओ, अपना आसन बिछाओ, बाबा से प्रार्थना कर, 2 रोटी पाकर 7 दिन बाबा की भक्ति करो, आराधना करो, साधना करो, विनय करो, प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, उसको भजो। किसको नहीं देता वो? जो हार जाता है उसका सहारा मेरा भोलेनाथ बन जाता है, मेरा शिव बनता है। तो भी अगर विजेता प्रदान करा रहे हैं तो मेरे शिव दे रहे हैं। भगवान कृष्ण भी संतान का सुख प्राप्त कर रहे हैं तो मेरे शिव दे रहे हैं। और श्याम बाबा को भी अगर 3 बाण दे रहे हैं तो मेरे शिव दे रहे हैं। शक्ति को भी, मां भवानी को भी, आद्य शक्ति मां दुर्गा भवानी को भी अगर ढेरों अस्त्र शस्त्र प्रदान कर रहे हैं और शक्ति का बल दे रहे हैं तो मेरे शिव दे रहे हैं, मेरे शिव। वो खाली नहीं रखता, चेहरा नहीं देखेगा मेरा शिव आपका, आप कितने सुंदर हैं उससे मतलब नहीं है मेरे शंकर भगवान को। आपके पास में कितना वैभव है उससे मतलब नहीं है मेरे शंकर भगवान को। आपके पास में कितनी कुर्सी है, कितनी दौलत है, मेरे शिव जी को उससे मतलब नहीं। मेरे शिव को केवल आपके दिल से, हृदय से, मन से केवल मतलब, कोई मतलब।